नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे आए हैं हरीश जी, तो हरीश जी ने ये सिस्टम में क्या-क्या लाभ हुआ वो अपना अनुभव जो है वो हमें और पूरे विश्व को बताएँगे। हरीश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। नमस्ते आप सभी को। जी। और आप लोग सब से हेल्दी हो? ऑल हाँ गुड? जी। यस, फाइन। और ठीक है। जी, तो आप मेरा नाम हरीश है जी, जी, और मैं मुंबई में रहता हूँ, जी, सबअर्ब्स अंधेरी ओके, एंड मेरा एज है 44। जी, अच्छा, ये सिस्टम मैंने फॉलो किया तो लास्ट जनवरी में, जी, 15th ऑफ जैन से हमने शुरू किया था हाँ, नेचुरल डाइट सिस्टम। जी, और ये हमें इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर नरेंद्र पटेल ने, जी, जो मुंबई में रहते हैं मलाड ईस्ट में। हाँ जी, और उन्होंने मुझे सिर्फ 10 मिनट एक्सप्लेन किया होगा जी, और उस 10 मिनट में मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था, जी, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया था एनीमा के बारे में, व्हिच हाँ जी, मतलब बस्ती जिसको कहते हैं। यस, और वो उसी बात से मैं एकदम कैच हो गया था, क्योंकि सारी बीमारी पेट से होती है, तो ये मैं समझ चुका था। जी, तो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम से। ओके, और उसके 3-4 साल पहले से ही मैं एक अमेरिकन बंदे कार्ल करके है बंदा है, जो वेगनिज़्म बहुत प्रमोट करता है। हाँ, तो मैं वेजिटेरियन तो हूँ ही, हुँ, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं जुड़ूँ कैसा? और मुझे बड़ा दुःख हो रहा था कि मैं किसी जानवर का खाना ले रहा हूँ, मतलब स्पेशली उनके बच्चों का। हाँ, और जब मुझे पता बताया तो मुझे इमीडिएटली इम्प्रेस्ड हो गया कि एक तो मैं बुरा सोच रहा था और उसके बाद में मुझे ये पता चला कि मिल्क प्रोडक्ट मेरे शरीर के लिए खराब है। जी, तो मैंने तो 100% डिसाइड किया, तब से लेके अब तक मैं वेगन हूँ। जी, कितने कितने टाइम हो गया? अ, आप मतलब 15 जैन, तो अभी 15 आप टेक्निकली समझो मुझे ना 14 मंथ्स हो गए जो मैं अच्छा। वेगन बना हूँ। ओके, 14 हाँ। महीने से दूध के प्रोडक्ट का त्याग कर दिया है। तो पहले हुँ। जब इतने सालों से आप मिल्क प्रोडक्ट लेते थे और अभी 14 महीने से मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते हो, तो आपको क्या वीकनेस आ गई या कैल्शियम की कुछ डेफिशिएंसी आ गई कि आपको कुछ तकलीफ हो गई कि फ़ायदा हो गया? सिर्फ़ फ़ायदा ही हुआ है। मैं मिल्क को सिंथेटिक बताता हूँ अभी लोगों जी। को। हाँ, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन सकते, तो सिंथेटिक में खाऊँ कैसा? जी, तो मुझे तो लगता है कि अगर मिल्क ही या डेयरी प्रोडक्ट ही छोड़ देंगे, तो 60% आपकी बीमारी आएगी ही नहीं, जी। हाँ जी। बिल्कुल नहीं आएगी। जी, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। इनफैक्ट मेरी बॉडी लाइट हो गई और मैं शायद दिख ओल्ड रहा हूँ, बट मैं हूँ बहुत यंग अभी। जी। तो मैं ईच डे अपने आप को यंग फ़ील करता हूँ। हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट मैं कितने साल ज़िंदा रहूँगा, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ मैं खुश हूँ। मेरे मुँह पे एक हँसी आती है और मुझे यकीन है कि जितने भी लोग होते हैं, वो जो अपन वॉशरूम जाके आने के अंदर जो खुशी मिलती है, या मंथली पे चेक मिलता है तब खुशी मिलती है, या घर खरीदे, वैसी खुशी का मुझे अनुभव एवरी डे होता है। और हाँ वो जी, स्पेशली तब होता है जब मेरा मैं एनिमा करके आता हूँ और जब मैं ग्रीन जूस पीता हूँ। जी, वो 2 मोमेंट मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, ऐसा लगता है कि मैंने रीबर्थ लिया है। और मैं जी। हमेशा मम्मी को, तो जब भी मेरे को ग्लास देती है मम्मी ग्रीन जूस का, तो आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो मोमेंट ही सबसे बेस्ट होता है मेरे। और मैं ऑफ कोर्स फास्टिंग के बाद ही पीता हूँ। हाँ, आप क्वेश्चन ओके, पूछ सकते जी। तो आप कितना फास्टिंग करते हो? हैं। आप एक्चुअली मुझे आपकी वीडियो ने ज़्यादा मतलब इंस्पायर किया और एजुकेशन दिया। मैंने ओके, वीवी चौहान सर का भी देखा था, तो उनमें और आप में सिर्फ मैंने 2 फ़र्क देखा। वो तो गुरु है, आपका वीडियो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे था, तो मुझे वो ज़्यादा समझ में आता था। जो आपने एक-एक वेरियस टॉपिक्स निकाला है सिकनेस के ऊपर। मुझे स्किन की बीमारी थी, तो ओके। आपका मैंने सोरायसिस देखा है, एक्जिमा का देखा है। फिर आप अलग, तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आए, तो मैं कहूँगा कि मैं आपसे ज़्यादा इंस्पायर हो गया। जी, और थैंक यू। मुझे जी, आप, यू आर वेलकम। नो, नो, यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क एंड आई वांट यू टू टेल एवरीबॉडी कि बहुत सारे फेक वीडियोज़ आते हैं। आपका वीडियो मैंने कभी फेक नहीं देखा, ना उसमें कुछ शुगर कोटिंग देखा, ना मसाला देखा। हाँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट, जिसको यस, करना है वो उसको बेनिफिट्स अपने आप दिखेंगे। हाँ, तो मैंने आपके वीडियो से ये जाना कि मैं बस्ती कितनी बार भी कर सकता हूँ, हाँ, सॉरी जो एनीमा कहते हैं आप। जी, मुझे लगता था सिर्फ मैं एक बार कर सकता हूँ। जी, तो बाद में जब मैंने आपका वीडियो देखा, आप मानोगे नहीं, मैं
3 बार करने लगा और जी। आज के टाइम पे मैं 5-6 बार भी करता हूँ एंड जितनी बार मैं ज़्यादा करता हूँ, उतना ही मैं जब बाहर निकलता हूँ तो खुश होता हूँ। हाँ, क्योंकि जो इतने साल से खाया है वो निकलने में टाइम तो लगता ही है। हाँ जी, तो मेरे स्किन का जो एलिमेंट है, मैं कहूँगा कि 80% गया है और वो अभी 100% जाने की कगार में है। जी, क्योंकि मैं 44 इयर्स तक या 43 इयर्स तक जो मैंने किया है, वो 1 महीने 2 महीने में नहीं जाएगा। जी। लेकिन जो शुरुआत हुई है एंड द वे आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रॉ फूड के बारे में और कुक फूड के बारे में वो कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, मैं फ्रूट जूसेस मैंने आपको बता दिया, आप तो हर वीडियो में कहते हैं तो सेम हम वैसे ही जूस बनाते हैं। जी, हम सुबह आप 6 घंटा मैं ऑलमोस्ट 9 घंटा फास्टिंग रखता हूँ। जी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरा काम कॉन्टैक्ट सेंटर का आईटी का यूएस कंपनी का है। तो मैं सुबह उठता हूँ कभी 4 बजे, 5 बजे, मैं साढ़े 3-4 बजे ही फर्स्ट ग्रीन जूस लेता हूँ, तब तक मेरा फास्टिंग चालू होता है। जी, मुझे पूरे काम के दौरान वीकनेस नहीं महसूस होती। ओके, तो ये मेरे लिए अच्छा है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ फिलहाल तो। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करूँगा तो शायद क्या मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे तब मैं सोचूँगा। जी, तो मैं स्टार्टिंग ग्रीन जूस से करता हूँ। जी, अ, और वो बहुत एनर्जेटिक होता है और वो मुँह में जाने से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ बहुत अच्छी चीज़ खा ली अपने जिस्म के अंदर, क्योंकि मेरा हाँ, जिस्म वैसा रिएक्ट करता है एंड मेरे हाँ, को ज़रा भी थकान नहीं होती है। हाँ जी, उसके बाद में मैं फ्रूट्स का जूस पीता हूँ या फ्रूट्स खाता हूँ जी, और मेरे को बीच में तो मैंने सुना था वीडियो में बीवी चौहान जी तो कहते हैं रॉ ही खाओ, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ बोलते हैं आप 80% प्लांट खाओ फिर रोटी खाओ। मेरे पिछले 3 महीने का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने चावल और गेहूँ ही छोड़ दिया है। अच्छा, क्योंकि मेरे को जो स्किन का प्रॉब्लम था, मैंने अपने आप में कोशिश की कि मैंने ऐसी अपना एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर रहा था। तो मैंने जैसे ही व्हीट बंद किया, जैसे गेहूँ की रोटी या जो भी पराठे मैं खाता हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन सिंधी हूँ मैं, तो मेरे अच्छा, में हमारे में सिंधी पंजाबी में पराठे खाने की बहुत आदत होती है। हाँ, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मैं ज़िंदगी भर यही खा के बड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो मैंने वो स्टॉप किया ताकि मैं अपने आप में एक्सपेरिमेंट करूँ हाँ, कि मेरे जिस्म को क्या फ़र्क हुआ और अमेज़िंग बेनिफिट मैं खाली व्हीट छोड़ने से मेरे स्किन बेटर हो गया। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि राइस और व्हीट तो खाना ही नहीं चाहिए। जो बोलते जी, हैं थोड़ा खिचड़ी खा ले, आई अंडरस्टैंड कि खिचड़ी तुमको ऐसा लगता है खाना चाहिए क्योंकि दैट्स आप डिज़ाइन हो वैसे, लेकिन आप जितना रॉ फूड खाओगे उतना अच्छा है। यदि आपको रॉ से कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा उनको सेमी पका लो और आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ खाना ही चाहिए तो आप थोड़ा ज्वारी का आपको जो खिचड़ी टाइप बनाना है बना लो, व्हिच इज़ नॉट रिकमेंडेड बट हुँ, क्योंकि आपको डिज़ाइन ऐसा किया है, आप करो, no harm, but you should not have rice and wheat at all. जी, That is a part that these are the thing वो 2 चीज़ ऐसी है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज़ ज़्यादा दे रही है और हुँ, ग्लूकोज़ की वजह से ही हमारा बॉडी शरीर खराब हो रहा है। जूसेस, फ्रूट्स, रॉ पे भी मत आओ, अगर आपको लगता है आपको नहीं होता, आप रॉ पे आओ। गाजर हो गया, टमाटर हो गया, ककड़ी हो गया। अ, मैं तो आप मानोगे नहीं मेरी मम्मी एक सदाबहार फूल बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का फूल आता है, उनके पत्ते आते हैं। जी, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरी मम्मी वो पत्ते और फूल खाती थी, उनका डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता था। तो मैंने अच्छा, तो वो भी खाया, नीम लीव्स भी खाया एंड आई फाइंड इट एब्सोल्यूटली ओके ऐसा कोई चीज़ नहीं कि हम रॉ नहीं खा सकते। जी, वो और मैं कौन-सा फ्लावर खाया था और कौन-सा पत्तियाँ थी? वो सदाबहार फूल बोलते हैं, मैं गार्डन में अच्छा, हूँ लेकिन वो फूल 1 मिनट रुको मैं आपको दिखा सकता हूँ ये फूल। मैं आपको मुझे पता नहीं आपको मैं उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, ये हाँ, हाँ, फूल आप खाओगे, ये पत्ते खाओगे ना आपको डायबिटीज़ 15 डेज़ में कंट्रोल आ जाएगा। मेरी अच्छा, मम्मी अच्छा, इसके 4 साल पहले खाती थी। अच्छा, अभी अ, आई डोंट नो उसको नहीं इधर पत्ते नहीं है गार्डन में, आई एम सो सॉरी वो हुँ, मेरे दूसरे गार्डन में, मैं आपको दिखा दूँगा जी, अंत में, ठीक आप है? मुझे फ़ोटो भेज देना। हाँ, वो 15 डेज़ आप लगातार आप 2-3 पत्ते एवरी डे खाओ और फूल खाओ, आपका डायबिटीज़ नियंत्रण में आ जाएगा। अच्छा, ऑफ़ कोर्स अच्छा, ये भी फ़ॉलो करना है हमें, ये भी फ़ॉलो करना है जो कर रहे हैं, जी, वो एक चीज़ और बताया। जी। वैसे तो बॉम्बे में बहुत भीड़-भाड़ होती है, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है। तो लगता है कि आपका घर जो है, वो अच्छे एरिया में है, मतलब कि खुला एरिया है, आपके पास हाँ, अ, जगह ज़्यादा है। हाँ, इधर जगह काफ़ी मैं जो एरिया में रहता हूँ, वो अंत है, इसके आगे गाड़ी भी नहीं जाती और पहली बात गाड़ी अच्छा, अंदर भी नहीं आती, तो अच्छा, थोड़ा लकी हूँ मैं। अच्छा, जी। आपने तो ये सिस्टम को फ़ॉलो कर लिया, आपको इतना लाभ हो गया, तो आप पूरे विश्व को क्या संदेशा देना चाहोगे कि हेल्थ को कैसे ठीक रखनी चाहिए? अ, मेरा तो अभी ऐसा मानना आ गया है, शायद मैं ऐसा डिज़ाइन भी किया अपने आप को, कि हेल्थ इज़ वेल्थ ये हम सिर्फ़ लिखते और सुनते हैं,
जी, इसको एक्चुअली महसूस करोगे ना, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इसमें आपको कोई बीमारी रहेगी ही नहीं लाइफ में। जी, उनका जो उद्देश्य है कि बीमारी मुक्त नो, और आप जो कहते हो नो मेडिसिन, ये राइट है। अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे, आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, तो लाइफ में हम यही चाहते हैं कि हम अच्छे दिखे, हेल्दी रहे, और आप हेल्दी हो, आप चाहे कोई काम करो, आपका मन लगेगा, आपको थकावट ही नहीं आएगी। अभी जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, आप कोई भी नॉर्मल आदमी को बोलो जो ट्रेन की जर्नी करता है, उसको बोलो सीढ़ी चढ़ने को और एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में 2 बार करने को, वो आदमी जी, तंग आ जाएगा। बोलेगा भाई ट्रेन से ही नहीं जाना है। जी, तो जनरली लोग प्लेटफ़ॉर्म नहीं चढ़ पाते क्योंकि उनकी सीढ़ियाँ काफ़ी रहती है। और मैं वो एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ पाता हूँ आजकल, जो मैं पहले बिल्कुल नहीं चढ़ पाता था। पहले एक जी, 1 स्टेप एट अ टाइम, अब मैं हुँ, 2-2, और मैं फिर भी थका हुआ नहीं हूँ। हुँ। और मैं मम्मी का एक्सपीरियंस शेयर करूँ अगर आप चाहो तो, यस, यस, कर सकता प्लीज़। हूँ? यस, प्लीज़। मेरी मेरी मम्मी को 2 घुटने का ऑपरेशन करना था। ओके, मेरी मम्मी को कुछ स्टमक का एक ऑपरेशन था, जी, फीमेल प्रॉब्लम आई डोंट नो मच। और मेरी मम्मी ना श्रिंक हो रही थी, छोटी हो हाँ, रही थी दिन में, और एकदम कुछ अलग ही पतला हो रहा था। और मैं काफ़ी डर गया था कि दुनिया का मैं पैसा लगा दूँ, हुँ, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हुँ, दवा तो हमने हर महीने की 6-6 हज़ार की दवा लेते थे हम। जी, बात पैसे की नहीं, मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ, हाँ, और हाँ, मेरी मम्मी का कोई प्रोग्रेस नहीं था। जी, मेरे 15 जनवरी मैंने शुरू किया, मेरी मम्मी ने 14 फरवरी को शुरू किया, जी, और 15 मार्च से अब तक मेरी मम्मी 3 माला खुद चढ़ती है, जो पहले चढ़ने नहीं होता था। ट्रेन में चढ़ नहीं सकती थी, प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचना ही बड़ा हमारे लिए एक टास्क था, वो जाती है। जी, घुटने का उनको दर्द नहीं होता है, उनको सोरायसिस था, वो चला गया। हाँ, और उसके बाद में जो उनको बीमारियाँ थी, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, है ही नहीं, है ही नहीं। तो सब उनको सब एक दवाई बंद। एक सब है, उनको सिर्फ़ 1 महीने में ये फ़र्क हुआ, सिर्फ़ जी, 1 मंथ। तो जी, जो भी आदमी अगर ये प्रैक्टिस करेगा, 15 दिन में उसको रिज़ल्ट आना है। हुँ, उनको 1-1 साल रुकने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ऑफ़ कोर्स वो सोचेगा कि मैं थोड़ा पका हुआ खा लूँ, दैट इज़ योर चॉइस। बट हुँ, अगर आप ये सिस्टम करोगे, आप 15 दिन में एक हेल्दी आदमी बनोगे। और हुँ, जैसे आप कहते हो ना पतला, मैं आप जितना तो नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी पतला हो गया हूँ। जी, मुझे लोग बोलते हैं कि अरे आप इतने पतले हो गए, आप वीक दिख रहे हो। मैं उनको सारों को कहता हूँ मैं वीक नहीं हूँ, एक काम करते हैं, हम है ना रनिंग रेस लगाते हैं। हुँ, अब देखेंगे कौन जीतता है। जी, तो वो लोग ऐसा देखते रहते हैं। मैंने कहा आपको चलने में दिक्कत हो रही है, मैं भाग रहा हूँ। तो शायद मैं मेरा पतला होना सही है और आपका मोटा होना गलत है। हुँ, जी, बहुत सही और कहा। और वो और मेरी मम्मी का डाइट आप सुनोगे तो आप हैरान होगे। उनको चाय के बिना चलता नहीं था। जी, उनको मारी बिस्किट, गुड डे बिस्किट जी, उनको आवाज़ बंद 1 हो गई। महीना, अभी आवाज़ आई। उनको 1 महीना लगा, मतलब मुझे देखते समझने में, कि दूध और दूध की पदार्थ कितनी गंदी है। और ये जो जी, सारे बिस्किट्स है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आता ही है। तो हाँ, मैंने मम्मी से उनकी ज़िंदगी के 1 महीने माँगे थे। मैंने अच्छा, कहा बात पैसे की नहीं है, बात हॉस्पिटल जाने की नहीं है, बात है कि आप ट्राई करो, और यदि आपको फ़र्क महसूस हुआ, कंटिन्यू करो, नहीं होता है आप छोड़ दो, जी, मेरा मत सुनो। मम्मी ने सिर्फ़ 1 महीना प्रैक्टिस किया है, और मम्मी आज तक करती है। अच्छा, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, देखो, मैं उनका बच्चा हूँ, मेरे लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक मेरा बच्चा स्वस्थ रहना, हाँ, और एक मेरी माँ स्वस्थ रहना। हाँ जी, इसके अलावा दुनिया की और कोई दौलत नहीं है। आज मैं जी, उनको स्वस्थ देखता हूँ, मेरे मन में इतनी खुशी होती है कि मतलब मेरी मम्मी अभी जी रही है। हाँ, इ इ मुझे ये लग रहा है कि एनडीएस क्या है, मतलब ये मेरा थॉट है, इट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। यस, मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड का था ना, थोड़ा इससे और पतला था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। जी, 8th स्टैंडर्ड के बाद से धीरे-धीरे 1 बाय 1 मेरी बीमारी शुरू हो गई। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी उम्र में आप जो थे, जब आपको जी, बीमारी नहीं थी, जब जो भी आपको याद है, आपको वो स्टेज पे पहुँचना है, जिस तरह आपका बॉडी था, तो जी, ही आप कामयाब हो। आप करोगे और छोड़ोगे तो तकलीफ आएगी, जाएगी। जैसे मौसम रंग बदलता है, आप एक ही डाइट फ़ॉलो करोगे तो आपको बीमारी कभी नहीं आना। जी, तो मेरी मम्मी आज 3 माला चढ़ती है, खुद खाना बनाती है और ज़रा भी नहीं थकती। जबकि अच्छा, मेरी बहन जो यंग है एंड शी इज़ अ डॉक्टर हर्सेल्फ, अच्छा, शी क्लाइम्ब स्टेयर्स और वो थकान महसूस करती है। हाँ, अब उनको हमने कहा है, देखो हर आदमी अलग-अलग होता है, हाँ, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ पाते, कम किए, छोड़ नहीं पाते। तो मैंने उनको अभी 2 चीज़ कहा, चॉइस इज़ योर्स। आपको करना है, स्वस्थ रहना है तो आप करोगे, नहीं करना है तो फिर से आप हमारे पास ही आओगे, क्योंकि कोई दवा आपको ठीक नहीं करना। तो मेरी जी, मम्मी और मैं ठीक हो गए, सिस्टर की शादी हो गई है, उनका परिवार अलग हो गया है। वो लोग कम किए हैं,
कंप्लीटली बैन नहीं कर पाए। मैंने कहा आज नहीं, 2 साल के अंदर करना ही पड़ेगा। जब बीमारी नॉक करेगी आपको, तब आपको ये करना पड़ेगा। आपने जी बेनिफिट्स देखा है एनिमा का इसका, येट आप फिर भी चूज़ करते हो नॉर्मल लाइफ जीने की, द चॉइस इज़ योर्स। बट जहाँ तक मेरी और मेरी मम्मी की बात है, वी आर वेरी हैप्पी एंड आई कांट थैंक इनफ बीवी चौहान जी के लिए और आपके लिए, क्योंकि आपका ही वीडियो देख-देख के मैं इतना समझ पाया एंड आई रियली मीन इट। थैंक जी यू सो मच। जी, थैंक यू। जब भी हमारी वीडियो जो है वो पूरे विश्व के लोग देखते हैं तब हमें खुशी नहीं होती है, लेकिन जब वो फॉलो करते हैं, उनको जब रिजल्ट मिलता है और आपके फेस के ऊपर इतनी जब खुशी मिलती है, तो हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं आप में कि हे प्रभु, हमारी जो वीडियो है इससे किसी को लाभ होता है और ये फॉलो करके कोई स्वस्थ प्राप्त कर सकता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हरेश जी, आप सिंधी हो, तो सिंधी के लोग तो बहुत फूडी होते हैं, रात को 11 बजे खाते हैं और सुबह से लेके दोपहर, शाम और स्नैक और ब्रेकफास्ट पूरा दिन किचन में खाना चलता रहता है, पेट भर-भर के खाते हैं, सब मोटे भी होते हैं। तो सिंधी समाज को भी कुछ आप एडवाइस दीजिए कि कैसी लाइफ होनी चाहिए? ये आप ही की वीडियो से हमने एक चीज़ देखा है, वो मैशमेलन जिसको कहते हैं हम, हाँ, आपने मैशमेलन का जो बीज आता है, हाँ, उसमें आपने मिक्सर में पीसा था और उ उसका जूस भी पियो, फ़ायदेमंद है। हाँ, मैंने तब से लेके वो पिया, मैं खीर खाने का बहुत शौकीन हूँ, अच्छा, ठीक है? क्योंकि हमारे में खीर बहुत खाते थे, तो अभी हाँ, तो वेगन था तो खा नहीं सकते। जी, आपने वो जो दिखाया ना इज़ इक्वल टू खीर, हाँ, मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको दूध जैसा जो भी टेस्ट चाहिए, मैंने वो टेस्ट मैशमेलन के जो बीच का बीज निकलता है और उसके सामने जो उनके रूट्स रूट्स नहीं, वो इंटरनल लिगामेंट जैसा बोलता है वो है, वो उसका जूस बनाइए, आपका वीडियो देखिए, वो बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको किसी को दूध ही पिलाना है, कोई मेहमान आ गए या आपके लिए, द बेस्ट इज़ आप 3 बनाना लो जो काफ़ी पके, उसको मिक्सी में पीसो और थोड़ा-सा पानी डालो। वो खीर से भी बेटर टेस्ट लगेगा, इतना स्वीट ना कि आप श्रीखंड भूल जाओगे, आप खीर खाना भूल जाओगे। एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट, मेरी डॉटर है, जी, उसको दूध में शक्कर डालना पीना बहुत पसंद था, ठीक है? मेरी मेड है, वो बोलती है घर पे जब मेरे कोई आते हैं, तो मुझे चाय देना पड़ता है, मेरी पगार बढ़ाओ और वो चाय पीते हैं। मेरी मेड को मैंने ये 2 चीज़ बताया, एक आपका मैशमेलन का बताया और वो हर बार अफोर्डेबल नहीं होता है, तो वो अपने घरवालों को देती है। लेकिन अब से उसने ये किया है, जब भी कोई मेहमान आते हैं, वो आधा डज़न केला ऑर्डर करती है, जो हाँ, सिर्फ़ ₹20 का आता है और जी, वो आधा डज़न का केले का वो जूस बना के देती है। जितने भी मेहमान आए थे, वो खुश भी हो गए, अच्छा भी लगा उनको और मेरे हिसाब से उनकी सेहत भी अच्छी हुई। जी। तो मैं हर एक से ये कहता हूँ कि जो भी आपके घर पे आता है, आपने जो सिस्टम शुरू किया है टी का, जो या मेरे समाज में पापड़ होता है, मैंने उनको ये सिर्फ़ संदेश देना है कि टी के बदले आप अगर मेहमान 2 हो, तो आप सिर्फ़ 3 केले जो ₹10 के आते हैं, पके हुए केले लो, उनका मिक्सी में ग्राइंड करके वो बनाना शेक बनाओ और थोड़ा-सा हल्का-सा पानी एंड आई एश्योर यू आप वो जब पियोगे ना, इट इज़ 100% रिप्लेसमेंट टू खीर एंड टी। तो हाँ, ये आप स्टार्टिंग कर सकते हो, आप अच्छा भी दे रहे हो और खुद भी स्वस्थ रह रहे हो। जी। ये और जितना हो सके तेल का प्रोडक्ट नहीं करना खाना चाहिए, वो तो हमेशा संसार बोलता है। हम अगर अभी रॉ पे आ गए तो तेल की ज़रूरत नहीं। एक मैंने भेल का ट्राई किया, शायद आप ही की वीडियो से जाना है। हाँ जी, मैं क्या करता हूँ, कैबेज अ, देन काकड़ी, वो टमाटर थोड़ा वो रॉक सॉल्ट जो सांदा नमक कहते हैं आप वो, उसके बाद में बीटरूट इसका हम और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हमको गिल्ला खाने की आदत हो गई ना, हुँ, हमने जो ग्रीन जूस बनाया ना, वो ग्रीन जूस ही डाल दो। आप वो भेल खाओ, वो गिल्ली भेल लगेगी, आप विल बी अमेज़्ड कि यार ऐसे भी भेल बनती है। हुँ, ये सब मैंने ये थ्योरी ट्राई किया, मेरी मम्मी बोली, "क्या तू ग्रीन जूस" मैंने कहा ट्राई करते हैं। क्योंकि फिर हमने उसमें डाला, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप खाने का नियम देखोगे, शायद आपने कभी खाना मैं तो खाना कभी बनाया नहीं, लेकिन आपने तो बनाया होगा। हाँ, खाने में हम क्या डालते हैं? भाजी, नमक, मसाला, तेल। आपको तेल हटाना है और गैस हटाना है। बाकी आप सब मिलाओ और ऐसे ही खाओ, सेम है। टेस्ट इज़ जी, एक्ज़ैक्टली द सेम। हर जी, चीज़ आप प्रमाण कम लो और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों का एक मतलब मुझे किसी ने पूछा था कि अगर आपका सिस्टम हम फ़ॉलो करेंगे, तो हमारे महीने के खर्चे में खर्चा बढ़ा जाएगा। अब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं काफ़ी छोटा आदमी हूँ। मेरे घर का खर्चा 22 से 25,000 रुपए महीना था पहला। ये करने के बाद में मेरा खर्चा आधा हो गया। जी, अब सभी लोग मुझ पे क्वेश्चन करेंगे कि आप ये ऐसे कैसा बोल रहे हो? आप नोटिस करिए
आपका तेल का खर्चा 0 हो गया। जी। आप जो भाजी ला रहे हो, मैं 1 किलो पहले भिंडी खा सकता था भाजी, पकी हुई। मेरे हुँ, में इतना ताकत था। हुँ, आज हम पाव किलो भिंडी भी कच्चा नहीं खा पाते, हुँ, क्योंकि कच्चा आप खाओगे तो कम खाओगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर है। हुँ, और मेरी वाइफ गुजराती है, तो अक्सर गुजरातियों में इंटरेस्ट होता है कि खाने के बाद हम कुछ मीठा खाएँ, हुँ, राइट? या तो अभी हमने नया सिस्टम शुरू किया है, जो गुड़ खाते हैं इट्स ऑप्शनल, मैं उनको भिंडी एंड में खाने बोलता हूँ। आप भिंडी खाओगे ना, तो भिंडी मीठी होती है हुँ, और भिंडी खाने का तरीका ये होता है क्योंकि आप पूरे मुँह में रोल करोगे तो चिकट लगेगा। लेकिन हुँ, आप मोलार से खाओ यहाँ से, हुँ, आपको कभी चिकट लगेगा नहीं और भिंडी आपको लगेगा आप मिठाई खा रहे हो। सिर्फ अच्छा, 4 भिंडी खाओ, अच्छा, आपको मीठा लगेगा। अच्छा, भिंडी वो तेंडली, ये जो भी आपको स्टिकी चीज़ मिलती है, आप हाँ, अपने मोलार के दाँत से खाओ, ना कि फ्रंट। हाँ, आपको पूरा मुँह में चिकट लगेगा ही नहीं। हुँ, दीज़ आर कॉल्ड हुँ, टेस्ट बड्स। ये हुँ, हमने डेवलप किया है, मतलब मैंने डेवलप किया है मेरे हुँ, हिसाब से। आप अपने हिसाब से देखो। इन जी, जनरली भिंडी खाने का तरीका ये होता है कि आप अपने मोलार से खाओ। हुँ, तिंडी खाने का तरीका भी मोलार से होता है। गवार अ, और वो फ्रेंच बीन आप अपने नॉर्मल फ्रंट कैनाइन से खा सकते हो, क्योंकि उसमें चिकनापन नहीं होती है। तो आपको भाजी खाने में अनुभव आपका अच्छा रहेगा। और एक जी, चीज़, अ, काफ़ी लोगों ने कहा कि नारियल पानी मुझे जमता नहीं, जी, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मैं अपनी हाँ, बात भी कर रहा हूँ। हर दिन आप अपने पूरे परिवार के लिए एक नारियल पानी लो, जहाँ पे मुंबई में 60-70 रुपए का मिलता है, इज़ नॉट प्रैक्टिकल, अफोर्डेबिलिटी नहीं होता है। इसका भी हमने अल्टरनेटिव निकाला है। हुँ, आप ग्रीन जूस के बारे में जो पीता है तो वो तो जानेगा ही। हुँ, आप अगर अ, नारियल पानी का एक ग्लास में लोगे, तो उसका आपको वेट और लाइटनेस पता चलता है। हुँ, उसी तरह पंपकिन जो आता है हमारा, हुँ, चाहे आप हरा पंपकिन लो, चाहे ऑरेंज लो, जिसको मीठा पसंद है वो ऑरेंज पंपकिन लो। पंपकिन ₹40 किलो मिलता है और काफ़ी बड़ा होता है। हुँ, आप पंपकिन का लेस देन 200 ग्राम्स भी लोगे और उसका जूस बनाओगे ना, हुँ, दैट जूस इज़ एज़ लाइट एज़ व्हाट यू कॉल कोकोनट, गन्ने इसका कोकोनट का वाटर। जी, It is as light as that. So if you ओके, cannot afford that, use it. And pumpkin is equally good for your stomach also हाँ because it जी, is raw again. जी, तो ये मेरा कहना है कि अगर आप सारा देखोगे, जोड़ोगे, तो आपका एक्सपेंस कम ही होना है। जी, ज़्यादा और जो आप कर रहे हो उससे तो कम होगा ही होगा डेफ़िनेटली। जी, और पम्पकिन तो इतना बड़ा ले आते हैं तो पूरे घर के पेट भर के पी सकते हैं और कोकोनट लाते हैं तो एक कोकोनट में सिर्फ आधा ग्लास ही पानी निकलता है। संतोष भी नहीं होता बिल्कुल, है और कोकोनट पूरा हो जाता है। अगर इससे इतना बड़ा बिल्कुल। पम्पकिन ले आएँगे तो पेट भर-भर के पी सकेंगे। एब्सोल्यूटली, जैसे हम ग्रीन जूस हम पूरा बनाते हैं तपेला हाँ, बड़ा बन के, वैसे ही हम जी, पंपकिन बनाते हैं, दिन भर आप जूस पीते रहो। और किसी ने कहा है कि जब भी आपको भूख लगे, आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती, कोई लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि ना, जब भी आपको भूख लगे और इच लगे कि भाई मैं कुछ खाना चाहिए, आप जूस पी लो। 1 हुँ, ग्लास पियो, 2 ग्लास पियो, जैसा आप हमेशा कहते हो, जी, आपका भूख अपने आप मिट जाएगा। हाँ जी, और है ना, अ कुछ 600 साल पहले एक वैज्ञानिक ने ये चीज़ निकाली थी कि इंसान अगर कभी बीमार होता है, तो उसको ठीक कैसा करना है? हुँ, उसको सिर्फ़ ठीक एक ही तरीके से कर सकते हैं, आप सिर्फ़ पानी पे आ जाओ। और हुँ, ये थॉट कहाँ से आ रहा है बताता हूँ। आप देखोगे, आपको डॉक्टर अगर कोई दवा देता है, ठीक है? हुँ, आप दवा किस चीज़ से खाते हो? पानी से। आप कितने ग्लास पानी पीते हो? 2 ग्लास। हुँ, मतलब वो भी यही चाहते हैं कि दवा तो ले रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पानी पियो। तो ये जो वाटर आहार होता है, जैसे आप हमेशा कहते हो ग्रीन जूस आहार लो, बीमारी आएगी। दिस इज़ द राइट वे। आप अपनी बॉडी की सारे एलिमेंट्स भगा सकते हो। आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ जूस पियो और पानी पियो। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको कोई आपकी बीमारी अपने आप भाग जाएगी। जी, जैसे आप हमेशा कहते हो ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको घर की सफाई करनी है, हाँ, तो कैसे करोगे? जी, फैन चालू करके? हाँ, जब लोगों की भीड़ होगी तब? नहीं, आप सफाई तब करते हो जब फैन बंद करते हो, लोग नहीं रहते, आप सफाई। उसी तरह शरीर की सफाई तब होती है जब यहाँ पे ज़िप लग जाता है, अपने आप सफाई चालू। हुँ, जब तक यहाँ पे ज़िप नहीं लगेगा, सफाई नहीं। ये आप ही के वीडियो से हमने सीखा है। हाँ जी, तो ये एग्ज़ैक्टली थॉट राइट है कि ज़िप करो और यहाँ पे सफाई करो। तो फास्टिंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट। यस, मैं हफ्ते में 1 बार फास्ट करता हूँ 36 टू 40 आवर्स। ओके, एक्चुअली इसके पहले 6 शुरू करने से मतलब जनवरी हमने शुरू किया था 2021 में, तब हम 3 महीने के बाद में फास्टिंग करते थे 72 आवर्स, हुँ, 74 आवर्स। मुझे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती थी। इनफैक्ट जी, मैं फास्ट करता हूँ, तो मैं ज़्यादा ताकतवर महसूस करता हूँ अपने आप को। जी, तो कोई कहेगा कि फास्ट करने से आप कमज़ोर हो गए, नहीं, फास्ट करने से आप ताकतवर ही होते हो। हाँ, तो जी, फिलहाल मैं ये भी हमने बहुत कर दिया है, तो जी, फिलहाल मैं अभी 36 आवर्स फास्ट रखता हूँ हर हफ्ते। और मेरा ओके, फास्टिंग अपना-अपना डे होता है, मैं अपना फास्टिंग मंडे को करता हूँ क्योंकि
संडे क्या छुट्टी का दिन होता है, तो घूमने फिरने जाना है तो फिर दिक्कत होती है। तो संडे में काम पे जाता हूँ मंडे को, तो मंडे को पूरा दिन फास्ट, और दूसरे दिन मैं जो मैं फास्ट 11 बजे से शुरू करता हूँ संडे रात, मैं सीधा ट्यूसडे को 2 बजे 3 बजे फास्ट तोड़ता हूँ ग्रीन जूस से, जी। और उस दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होता है। हाँ जी, मैं भी हर मंडे को फास्ट रखती हूँ, क्योंकि संडे को जो है वो ज़्यादा जूस पी लेते हैं या ज़्यादा फल खा लेते हैं, कुछ न कुछ वैरायटी भी बना लेते हैं रॉ फूड की। तो क्योंकि सब घर पे होते हैं, तो मैं भी मंडे को टोटली फास्ट रखती हूँ। फिर उसके बाद में जी, हरीश जी, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बात बताई, आपने अपना मम्मी का भी एक्सपीरियंस बताया, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम मीना है। जी, तो मीना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ये सिस्टम से जुड़ गए हो। आप अपने बेटे को भी और आपके फैमिली को भी आप स्वस्थ रख सकते हो, और आप भी दवाइयाँ छोड़ चुके हो, तो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हो, उनको हमारी वीडियो भेजिए और उनको भी बताइए कि एनीमा का क्या लाभ है। तो जो भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में एनीमा पॉट होगा, तो कभी बीमारी नहीं आएगी। तो जिसको भी पूरे विश्व में जिसको भी एनिमा पॉट चाहिए, हमारा संपर्क कर सकते हो। यही वीडियो के नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर दे सकते हो और आप एनिमा पॉट मंगवा सकते हो। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आप हमसे आके निःशुल्क में मिल सकते हो। हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो। ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ हरीश जी, आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी हमेशा ये सिस्टम को फ़ॉलो करते रहो और स्वस्थ रहो। तो थैंक यू, आभार, थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, गुड डे। बाय। जी, बाय। थैंक यू।